Hello friends, good evening. Welcome to All Time Study channel. In this video we will discuss about हिंदी साहित्य सीरीज जिसमें कि हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और भारतेंदु द्विवेदी युग जो है डिस्कस किया था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हम छायावाद को डिस्कस करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज़ चलाई हुई है मैंने, क्योंकि अभी आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम जो है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड आने वाले हैं, तो हमें वही क्वेश्चंस यहाँ पे जो वो इम्पोर्टेंट है, विभिन्न विभिन्न जो है वो परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर छायावाद, उसके बाद हम प्रगतिवाद, नई कविता सब डिस्कस करेंगे। तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो ये किया था मुकुटधर पांडे ने। फर्स्ट विल बी योर राइट। नेक्स्ट है छायावाद शब्द सबसे पहले किसने किया था? तो मुकुटधर पांडे ने। पीजीटी का क्वेश्चन है ये। और छायावाद युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। नेक्स्ट छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो ये मानी जाती है झरना। आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी छायावाद में, जो रहस्यवाद की जो है भावना पाई जाती है। नेक्स्ट है छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं क्या हो सकती है? विशेषण, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति प्रधान, इतिवृत्तात्मकता। तो छायावाद की जो है ये विशेषण, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान जो है वो छायावाद की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषताएं हैं? तो चित्रात्मक भाषा जो है वो और लाक्षणिक पदावली आपकी छायावाद की है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो ये मिलता है अभिव्यंजना का। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? तो ये है छायावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में विभाजित किया था, गद्य काल और काव्य खंड, और उनके दो दो प्रकरण में बटा हुआ है। पहले प्रकरण में ब्रज भाषा फिर खड़ी बोली, और दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। गद्य खंड में दो प्रकरण है। पुरानी काव्य धारा और नई काव्य धारा। धारा के तीन उत्थान है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तृतीय में छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। फिर है जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा कौन सी है? तो ये खड़ी बोली। कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो ये है हृदय का। मन, हृदय और बुद्धि का प्रतीक है। कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक तो हृदय। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया? तो ये किया था आपका प्रेम पथिक, जो पहले ब्रजभाषा में लिखी थी, बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया था। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं देखें तो उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शकोच्छ्वास, वरभुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं।
आंसू, तो आंसू आपका जो है वो विरह काव्य है, जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृति की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। तो आंसू, और ये किसके द्वारा रचित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जयशंकर प्रसाद की कृतियाँ किस विकल्प में है, तो ये है झरना, लहर, ध्रुव स्वामिनी जो कि नाटक है जयशंकर प्रसाद का, स्कंदगुप्त। तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, कानन कुसुम, चारुचंद्र लेख, ध्रुव स्वामिनी, तितली। तो चारुचंद्र लेख जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है, ना कि जयशंकर प्रसाद द्वारा। कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, दीपशिखा, कामायनी, झरना, कानन कुसुम। तो दीपशिखा जो है वो महादेवी वर्मा की रचना है, ना कि जयशंकर प्रसाद की। रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो ये है यामा, आंगन के पार द्वार, दीपशिखा, निर्जा। तो आंगन के पार द्वार जो है वो सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की है। महादेवी वर्मा की रचनाएं देखें तो निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगी, दीपशिखा, सप्तपर्णा, यामा तथा हिमालय इत्यादि, ये जो है वो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। निहार की रचना किसने की है, तो ये की है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है दीपशिखा, यामा, निहार, रश्मि। तो ये है निहार। सप्तपर्णा किसकी कृति है, तो अगेन महादेवी वर्मा की। ये प्रथम काव्य है उनका निहार। कौन सा कवि छायावादी नहीं है, देखो जायसी जो है वो आपका छायावादी कवि नहीं है। हमने लास्ट वीडियो में जो है वो भक्ति काल डिस्कस किया था, तो भक्ति काल में जायसी का। नेक्स्ट है छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है, तो ये है महादेवी वर्मा, सी। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्यता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सुमित्रा नंदन पाल, महादेवी वर्मा या अज्ञे। तो महादेवी वर्मा ने। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है, यह कथन है महादेवी वर्मा का। हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा गया है, तो ये कहा गया महादेवी वर्मा को। मीरा ने स्वयं को श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर दिया था, वह आधुनिक युग की मीरा कहलाई जाती है। नेक्स्ट है तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है महादेवी वर्मा की। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है इस पर, तो ये है कृत्तिवास रामायण। नेक्स्ट, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, तो ये है कृत्तिवास रामायण। कला और बूढ़ा चांद, इसके लेखक कौन है, तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। चिदंबरा के रचनाकार कौन है, तो ये है पंत। पंत जी की ग्रामः कृति का संबंध किससे है, तो ये है ग्रामीण परिवेश से।
लोकायतन के रचयिता कौन है? तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। पंत की पहली रचना तो यह है गिरजे का घंटा। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी पल्लव। प्रसिद्ध कविता परिवर्तन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? तो यह है सुमित्रा नंदन पंत। कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? तो ये हुआ था सुमित्रा नंदन पंत बी। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे तो ये है सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु युग के कवि है। तो जो है वो पंत भारतेंदु युग के कवि जो है यहाँ पे नहीं है। तो डी यहाँ पे आपका राइट है। किस छायावाद कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। ए आपका राइट आंसर है। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, प्रिय, प्रवास, साकेत ये महाकाव्य है, लेकिन पल्लव जो है वो महाकाव्य नहीं है। हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये निराला के लिए जो प्रयुक्त होता है। पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है निराला जी। अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? तो ये है निराला जी के द्वारा। प्रिमल किस कवि की रचना है? तो प्रिमल जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है। गीतिका के रचनाकार का क्या नाम है? तो ये है निराला। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बंगाल में 1896 में। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ था? तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विरोध निराला जी का हुआ था। पीजीटी का क्वेश्चन है। ये पंक्तियाँ बतानी है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध मृत्यु, क्रुद्ध कपि विषम। तो ये राम की जो शक्ति पूजा है उससे रिलेटेड है। निराला की बादल राग कविता का संबंध किससे है? तो प्रकृति के सौंदर्य से है। डी आंसर। बादल राग के रचयिता कौन है? तो ये है निराला। सी आपका राइट आंसर। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध पंक्ति में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? ये मिलती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ए। मुक्तक छंद के प्रेरणता कौन माने जाते हैं? ये निराला। ये आपका राइट आंसर है। निराला की जूही की कली उदाहरण है। तो ये है मुक्तक छंद का। रबड़ छंद या केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो ये है निराला। निराला की अंतिम कविता कौन सी है? पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है।
डी। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव पंक्ति वाली कविता का संबंध किससे है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। निराला की व्यंग्यपर कविता कौन सी है? तो यह कुकुरमुता। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर नागेंद्र ने। छायावाद रिपीट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? उत्तर छायावादी कवि कौन से नहीं है? तो राम कुमार वर्मा छायावादी कवि नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये थे छायावाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रगतिवादी जो वो नई कविता डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।